मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन काम कोई है तो वो मन को शांत रखना है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, मानो उस व्यक्ति ने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लिया। एक अच्छे जीवन प्राप्ति के लिए मन को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते रहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अपने मन को शांत रखना चाहता हूँ, मन को साधना चाहता हूँ, मैं अपने मन को एकांत रखना चाहता हूँ, तरह तरह के विचारों से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन है कि कहीं लगता ही नहीं। तो दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की कहानी से सीखेंगे कि कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक युवक बेहद ही गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा था। बुद्ध उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये या तो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद ही आत्महत्या करने वाला है। युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा होता है, गौतम बुद्ध तुरंत ही वहां से उसे खींच लेते हैं। यह देख युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, ये मेरा जीवन है, मैं चाहे जो करूं इसके साथ, आपको इससे क्या, आप मुझे दोबारा मत रोकना। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा कूद सकते हो, लेकिन इसके पहले 10 मिनट रुक जाओ और सुनो, 10 बार लंबी सांसें लो और अपने हथेलियों को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 बार अंदर बाहर लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेलियाँ भी खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। फिर उस युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली और 10 बार लंबी सांसें अंदर बाहर लेने लगा और अपने हथेलियों को भी खोल दिया और फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक यह सुनकर पहाड़ी की तरफ चला गया। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे देखते ही वह अपने कदम पीछे खींच लेता है। फिर वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन है गुरुवर? आपके जैसा तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है, उस समय तुम फिर वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय क्रोधित होकर तुम्हारा मन एक जगह नहीं रहता है, उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और अपने हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तब तुम सही चुनाव कर पाए, उसके लिए सक्षम हो सके। यह सुनकर युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लो, मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। युवक कहता है, आप सही कहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है, वह मुझे बात बात पर टोकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन कर दूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने शास्त्र वेद उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की बजाय मुझे अपमानित करने लग जाते हैं। तब मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने यह तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और तब मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वो अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो वो ज्ञान किस काम का, वो कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से रोक नहीं पाए? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध, अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लें, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिन रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास चले जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल भीतर चले जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। और उसके अगले दिन अपने पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि वो अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी हैं।
और युवक के पिता से कहती हैं कि तुम्हारी शक्ति के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज वो नम आंखों के साथ बैठे हुए हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार नाए उसे दूर करता था, तभी उसे अपमानित करता था। लेकिन वह मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया था, तब मेरा दिल बहुत ही दुखी हुआ था और मुझे तब लगा था कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी, मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर युवक की माँ कहती हैं कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गाँव है जहाँ गौतम बुद्ध रुके हुए हैं, वह वहाँ जरूर होगा, तुम उसे वहाँ जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और गौतम बुद्ध के पास जा पहुँचा और बुद्ध से बोला, बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसे नष्ट करने का। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अगर मन शांत हो तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को टाला जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।